नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल शकुंतला कैंपस के ऊपर। तो ये अपने एक नया इनिशिएटिव और ये वीडियो भी जो अपनी वो पहली फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे इंग्लिश के सिलेबस को लेकर। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको कंप्लीट अपने जो सिलेबस मेंशन करा हुआ है वो कंप्लीट हम डिस्कशन करके चलेंगे, ठीक है। चाहे वो आपके वोकैब की बात हो, चाहे आपके वो ग्रामर की बात हो, चाहे आपके वो किसी भी कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन की बात हो। तो वीडियो की फर्स्ट वीडियो है, शुरुआत का इनिशिएटिव है, तो उम्मीद करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब भी करोगे अपने कंटेंट को देखने के लिए, ठीक है। और मैं आपका अपना वीर का दिन स्वागत करता हूँ अपनी शकुंतला कैंपस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मैं आपके सामने आज जो डिटेल जो लेके आया हूँ वो किसके लेके आया हूँ, सिलेबस की, इंग्लिश के सिलेबस की, जो अपनी इस पूरी की पूरी कवरेज करेंगे इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। बिल्कुल कंप्लीट जो है इंग्लिश में आपको बिल्कुल फ्री करवाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो जो हम अपने प्रोसीड करते हैं अपने सिलेबस को, ठीक है। जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है मेनली तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना मेनली वो तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। एक तो जो होगा ना उसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे वोकैबुलरी, ठीक है। एक तो होगा उसको हम कहेंगे वोकैबुलरी। वोकैबुलरी की भी मैं बात करूँ आपके सामने तो इसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे आपके सामने सबसे पहले पेपर में जो पूछा जाता है वो पूछे जाते हैं कुछ सिनोनियम्स, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश है उसके ऊपर भी हम खास से ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर ये लगा लो आपकी प्रोनाउंसिएशन उसको ठीक कैसे करोगे, प्रोनाउंसिएट कैसे करोगे आप, ठीक है। सिनोनियम्स अगला जो होगा ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एंटोनियम्स। और इसके बाद जो होगा अपना वो होगा अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में OWS भी बोल सकते हो। इसे में कुछ आपके जैसे डिस्कशन को लेके चलते हो आप, तो इसे में पेपर में पूछे जाते हैं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस जिसको आप मुहावरे लोकोक्तियां वगैरह बोलते हो। इसी में आपके सामने पेपर में पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं स्पेलिंग टेस्ट। ये स्पेलिंग टेस्ट क्या होता है सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लो पेपर में कोई भी 4 स्पेलिंग दे दे, उसमें एक ठीक हो सकती है और एक उसमें से कोई भी गलत हो सकती है, तो वो क्या हो गया आपकी स्पेलिंग टेस्ट होगी। इसी तरीके से आपके पेपर में एक सवाल और पूछा जाता है जिसको हम कहेंगे, वो कहेंगे फ्रेजल वर्ब, ठीक है। जिसको हम कहेंगे बच्चे वो कहेंगे फ्रेजल वर्ब। तो ये सारे के सारे आपके सामने जो लिखे ना ये कौन से इसमें आते हैं अपने वोकैबुलरी के। वोकैब पढ़ने के मेथड अलग अलग हो सकते हैं, कोई रूट मेथड हो सकता है, कोई निमोनिक साइंस हो सकता है, ठीक है। निमोनिक साइंस क्या होता है आपका स्टोरी बेस्ड जो होगा ना उसको हम क्या कहते हैं, निमोनिक साइंस। लेकिन जब हम अपने वोकैब का जिक्र करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा मेथड बेस्ट है और कौन सा मेथड आपका बेस्ट नहीं है। इसी तरीके से आपके सामने वोकैब के बाद में अगला जो सेक्शन जो होता है ना इंग्लिश लैंग्वेज का वो होगा आपका कॉम्प्रीहेंशन का। ये कॉम्प्रीहेंशन की स्पेलिंग किसी पेपर में स्पेलिंग टेस्ट में पूछी गई थी। कॉम्प्रीहेंशन की मैं बात करूं आपके सामने तो इसमें सबसे पहले पेपर में जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है ना वो पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, रीडिंग पैसेज भी बोल सकते हो आप इसको, कि पेपर में कोई भी पैसेज दे दिया और उस पैसेज में से आपके जो क्वेश्चन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ जो भी होते हैं आपकी वो आपसे पूछना, ठीक है ना। रीडिंग पैसेज बोलो तो भी ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन बोलो तो भी ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो सवाल इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका PQRS। कुछ टीचर किसी को एक नाम से और जानते हैं जिसको हम कहेंगे वो कहेंगे पैराजंबल। इसी तरीके से आप इसको ABCD 1 2 3 4 भी बोल सकते हो। ये PQRS क्या होता है सुनो, पेपर में क्या करेगा आपके सामने इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा PQR और एक ऑप्शन दे देगा आपके सामने S, और वो ऑप्शन दे देगा आपके सामने PQRS, एक ऑप्शन दे दिया QPRS और एक ऑप्शन दे दिया उसने RSQP और एक ऑप्शन दे दिया उसने QRSP। इनमें से सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कैसे करोगे, ठीक है। हमें पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो भी आता है इनका भी हम डिस्कशन लेके चलेंगे। अपनी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। 2 से 5 सेकंड्स में आंसर आ जाता है किसी भी पेपर की बात हो वनडे एग्जामिनेशन के, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने PQRS के बाद में अपनी कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में जो आता है उसको हम कहेंगे क्लोज टेस्ट। स्पेलिंग ध्यान रखना CLOZE नहीं, क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट क्या होते हैं पेपर में, मान लो उसने कोई भी इस तरीके से पैराग्राफ दे दिया आपके सामने, ठीक है। कोई भी पैराग्राफ दे दिया उसमें से सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी वर्ड रिमूव कर देगा वो, ठीक है। जैसे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे वो पूछ लेगा 1 नंबर ब्लैंक है उसमें क्या आना चाहिए, यानी पूरी ग्रामर में से आपसे कोई भी वर्ड रिमूव कर देगा क्लोज टेस्ट में और वो पूछ लेगा कि कौन सा वर्ड सेट बैठ रहा है। क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है आपका सिस्टमेटिकली रिमूव ए वर्ड फ्रॉम ए पैसेज एज नोन एज क्लोज टेस्ट। गुड माय पॉइंट ऑल स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपके सामने
क्लोज टेस्ट हो गया अपना, ये कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन के में आते हैं। अगला जो होगा अपना जो मेन सेक्शन है सबसे ज्यादा, उसको हम कहेंगे ग्रामर। स्पेलिंग ध्यान रख लेना, ग्रामर की भी स्पेलिंग एक पेपर में स्पेलिंग टेस्ट में पूछी गई थी। जितने भी एरर डिटेक्शन के सवाल आते हैं, मैंने क्या कहा आपके सामने, जितने भी एरर डिटेक्शन के सवाल आते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं, आपके ग्रामर से। जितने भी आपके फिलर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपकी इसी ग्रामर से। और जितने भी आपके सामने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल आते हैं, जितने भी आपके सामने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल आते हैं ना, वो भी कहां से आते हैं, इसी ग्रामर से। सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता क्या है, कोई भी सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, उसमें किसी वर्ड को अंडरलाइन कर देगा, वो गलत लिख के अंडरलाइन कर देगा, पूछ लेगा कि इसमें इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है, कोई 3 ऑप्शन दे देगा और एक 4 नंबर पे ऑप्शन दे देगा वो आपके सामने नो इंप्रूवमेंट। 4 नंबर पे कौन सा ऑप्शन दे देगा आपके सामने, नो इंप्रूवमेंट। तो ये इंग्लिश के सेक्शन को हमने डिवाइड कर लिया, अलग अलग अपने पेपर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो मैंने आपके सामने बता दिया। सबसे पहला वोकैबुलरी, दूसरा कौन सा होगा कॉम्प्रिहेंशन, और इससे अगला कौन सा होगा अपने ग्रामर का सेक्शन होगा। अब इनकी जो बेसिक जो जानकारी है वो मैं आपके सामने लेके चलता हूँ। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे कमेंट सेक्शन में बता देना कि वर्ड क्या होता है, वर्ड की जो डेफिनेशन है ना वो बता दो आप मेरे को। जो वर्ड जो होता है उसको क्या कहोगे आप, ठीक है। अभी जो आप वर्ड के साथ साथ में बताना चाहो तो फ्रेज की डेफिनेशन भी बता दो कि फ्रेज क्या होती है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपका जो सिलेबस समझा है समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे डिवाइड करोगे और आपके पेपर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी में आपके सामने अब कुछ बेसिक जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे हमने अपने सिलेबस जो है उसके बारे में वो डिस्कशन करेंगे। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप कैसे डिवाइड करोगे, ठीक है। अब जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो आपका बेसिक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश क्या है, कोई भी लैंग्वेज जो आती कैसे है, बोलने से यानी वो आपके सामने आवाज जो आती है ना इंग्लिश में वो किससे आती है, साउंड से। और इंग्लिश में साउंड जो जनरेट होगी वो किससे होगी, 26 लेटर्स, किससे होगी 26 लेटर्स। और हमें पता है कि इंग्लिश अपने आप में क्या आपकी एक लैंग्वेज, क्या है मेरे भाई, लैंग्वेज। और जो 26 जो लेटर्स आपके सामने लिखी, इसी को इंग्लिश लैंग्वेज में कहना चाहो तो इनको हम कहेंगे, वो कहेंगे अल्फाबेट। इनको हम क्या कहेंगे, अल्फाबेट। इनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो जो होगा उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे वॉवल्स, और दूसरा जो होगा ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे कॉन्सोनेंट्स। क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, 5। कौन से ए, ई, आई, ओ, यू। अगला जो कॉन्सोनेंट्स की मैं बात करूं, बी, सी, डी, एफ, जो भी बच गया आपके सामने, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जो बेसिक जानकारी है वो बता देता हूँ। जो ग्रामर है ना उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो जो बनेगा अपना वो बनेगा एडवांस लेवल, एक तो जो बनेगा वो बनेगा अपना एडवांस लेवल, और दूसरा जो होगा ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। दूसरा जो होगा उसको हम कहेंगे एलिमेंट्री लेवल। एडवांस लेवल में कौन से टॉपिक आते हैं आपके, जैसे टॉपिक का नाम लिखा आपके सामने टेंस, और एक जो टॉपिक जो होगा आपके सामने उसको हम कहेंगे कंडीशनल सेंटेंस। अगला जो टॉपिक होगा आपके सामने उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग के बाद में अगला जो टॉपिक जो होगा ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी इसका कंप्लीट नाम होता है, मॉडल से बोल सकते हो। इसके बाद में टॉपिक अपना होगा उसको हम कहेंगे वॉइस, और वॉइस के बाद में कौन सा हो जाएगा अपना नरेशन का हो जाएगा, ठीक है। टेंस से लेकर नरेशन तक की जितने भी स्टोरी है एडवांस लेवल में रखेंगे। एलिमेंट्री लेवल की मैं बात करूं आपके सामने तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जितने भी आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना वो किस में आते हैं, आपके एलिमेंट्री लेवल में आते हैं। अब जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट हैं उनको मिलाकर जो बनेगा इंग्लिश लैंग्वेज में उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे वर्ड, ठीक है। क्या बोलोगे आप इसको, वर्ड। ये वर्ड क्या होता है मेरे को आप बताओगे, वर्ड क्या होता है बताओ कमेंट सेक्शन में। आप जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो वर्ड की डेफिनेशन को बताएंगे कि वर्ड क्या होता है। हाँ भाई बताओ। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मीनिंगफुल, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, ठीक है। अब ग्रामर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, एडवांस और एलिमेंट्री। अब जो एलिमेंट्री जो लेवल है ना उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। इसके जो बेसिक पॉइंट है ना वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। उनको हम देख लेते हैं कि जो बेसिक पॉइंट आपके सामने लिखे ये कैसे काम करेंगे। जो ये आपके सामने यूनिट जो लिखी है इसको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। किसमें पढ़ेंगे,
पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात करूं तो इस संख्या में कितने होते हैं हमारे सामने इंग्लिश लैंग्वेज में 8। संख्या में कितने होते हैं 8 होंगे। सबसे पहला जो होगा ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे नाउन। क्या कहेंगे? नाउन। और दूसरा जो होगा ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे प्रोनाउन। और जो तीसरा जो होगा ना उसको हम कहेंगे, एक बार इसको बच्चे बोलकर देखना क्या कहोगे आप इसको। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है एडजेक्टिव। क्या होगी? एडजेक्टिव। यानी ए और जे के बीच में डी की साउंड जो होती है उसको हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, एडजेक्टिव। इसी तरीके से अगला जो होगा ना 4 नंबर के ऊपर, और उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे वर्ब। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? वर्ब। अगला जो होगा 5 नंबर के ऊपर, और उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एडवर्ब। क्या कहेंगे उसको? एडवर्ब। और इससे अगला जो होगा ना उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे कंजंक्शन। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना, कुछ बच्चे सीधा शॉर्टकट लगा देते हैं। कंजंक्शन के बाद में आपके सामने अगली जो होगी उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे प्रीपोजिशन। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद में एक लास्ट का होगा, उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इंटरजेक्शन। प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसकी? इंटरजेक्शन। ये जो आपके सामने छोटे छोटे पॉइंट्स जो लिखे हैं इनकी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, ताकि जब आप टॉपिक जो कवर करोगे उसमें कहीं पर भी आपको दिक्कतें नहीं आएगी। जैसे नाउन की मैं बात करूं तो नाउन को हम कहेंगे, वो कहेंगे नेमिंग वर्ड। नाउन को जो कहेंगे ना वो कहेंगे, इसको हम नेमिंग वर्ड कहेंगे। ठीक है, अगला लिख रखा है प्रोनाउन का। प्रोनाउन को हम कहेंगे, वो कहेंगे रिप्लेसेस ए नाउन। इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे रिप्लेसेस ए नाउन, जो नाउन को क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। अगला लिख रखा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन को प्रोनाउन को दोनों को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। तो इसमें लिखोगे, वो लिखोगे क्वालिफाइज ए नाउन, नाउन और प्रोनाउन। ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन को प्रोनाउन को दोनों को क्वालिफाई करे, उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। अगला शब्द लिख रखा वर्ब। इसके काफी काम होते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसमें जो लिखोगे ना वो लिखोगे कि वर्ब का जो काम होगा वो क्या होगा? आपका एक्शन वर्ड। ठीक है, वर्ब का जो काम होगा ना इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एक्शन वर्ड कहेंगे। आगे आपके सामने लिख रखा है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होगा? इसके भी फंक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, छोड़ के नाउन को प्रोनाउन का सभी को क्वालिफाई करती है। लेकिन फिलहाल के लिए आप लिखोगे इसमें, वो लिखोगे क्वालिफाई ए वर्ब। इसमें लिखोगे, वो लिखोगे क्वालिफाई ए वर्ब, जो वर्ब को क्या करे? क्वालिफाई करे। आगे आपके सामने लिख रखा है कंजंक्शन। क्या लिख रखा है? कंजंक्शन। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो लिखोगे ना इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे कनेक्टिंग वर्ड। इसको हम कहेंगे, वो क्या कहेंगे बच्चे? कनेक्टिंग वर्ड कहेंगे। आगे आपके सामने लिख रखा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है आपका? डेफिनेशन में इतना ही याद रखोगे कि इसको हम कहेंगे रिलेटिंग वर्ड। इसको हम कहेंगे ना, वो क्या कहेंगे मेरे भाई? रिलेटिंग वर्ड जो होंगे ना उसको हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। इंटरजेक्शन बेसिकली अलग से टॉपिक नहीं होता, नरेशन में हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। इंटरजेक्शन क्या होगा? सुनो ध्यान से। मान लो आप बैठे हो और आपके चेयर के नीचे सांप आ जाए एकदम से, तो आपका कोई ना कोई तो एक्सप्रेशन होगा। वही एक्सप्रेशन जो होगा ना उसको हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम? इंटरजेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन में लिखना चाहो तो इसको आप लिखोगे, वो लिखोगे सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड जो होंगे ना, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको? इंटरजेक्शन कहेंगे। यहाँ तक मेरी